15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति प्राप्त हुई। लेकिन जैसा अभी अंजलि जी ने कहा कि हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हुए कि नहीं हुए, पता नहीं। हमें आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। इसका उपलक्ष्य में हम खुशियाँ तो मनाते हैं, मनानी भी चाहिए। अंग्रेज़ों ने हम पे बहुत शोषण किया, कच्चा माल हमारा सारा ले गए, हमारे सारे उद्योग धंधों को चौपट कर दिया, वहाँ से माल को बनाकर और हमारे देश में बेचते थे। हमारा धन वहाँ जाता था और लगातार हम निरंतर गरीब से गरीब होते चले गए। तो उस दास्ता से उनसे हमें मुक्ति प्राप्त हुई, तो हमें खुशियाँ मनानी ही चाहिए। क्योंकि साथ ही साथ में एक कष्ट और दे गए। तो बोल गए जाते समय जैसा था वैसा का वैसा छोड़ कर नहीं गए। सबको बोल के जिसकी मर्जी आए वो तो पाकिस्तान में जाकर मिल जाए। 2 राष्ट्रों की उन्होंने घोषणा कर दी, नामों की 2 नामों की घोषणा कर दी, राष्ट्र की घोषणा करेंगे। एक तो कहा उन्होंने पाकिस्तान और एक कहा इंडिया। जो चाहे वो इंडिया में मिल जाए, जो चाहे वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो दोनों ही से ना चाहे वो स्वतंत्र रहे। उनकी तो साजिश थी कि देश खंड खंड हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी कि आज हम इस तरह से हैं। फिर भी भारत के 2 हाथ 2 बाजू, बड़े बड़े बाजू, पूरे के पूरे हाथ काट दिए गए। एक पूर्वी पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज भी पाकिस्तान ही है, ऐसे और काट कर हमें आज़ाद कर दिया। सोचिए किसी को महीनों तक एक कमरे में बंद कर दें और फिर उसको छोड़े, कुछ तो होगा छोड़ने पर, लेकिन उसके दोनों हाथ काट दें, बोले अब जा, आज़ाद हो गया। तो कितनी खुशी हुई वो। हम लोग इसको मनाते हैं उत्साहपूर्वक, लेकिन मेरे मन में कभी भी जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ 1991 से मैं बोलता हूँ हर 15 अगस्त को, लेकिन मैं हमेशा अपने उद्बोधन के अंत में ये बोलता हूँ कि मुझे इससे 15 अगस्त 1947 से तो पता नहीं, सोच कर ही 15 अगस्त को सोच कर ही मुझे खुशी नहीं होती। मुझे मेरे हाथ काट दिए गए ये सोचकर मुझे दुख होता है। तो ये आज के दिन की पीड़ा भी है जो हमें समझनी चाहिए, और संकल्प भी लेना चाहिए साथ ही साथ में हमें कि हम निश्चित रूप से हमारे उन दोनों बाजुओं को दोबारा से जोड़ लेंगे। शल्य चिकित्सा निश्चित निरंतर बहुत उन्नति तरक्की करती जा रही है, तो हम अपने बाजुओं को निश्चित रूप जोड़ लेंगे। कई जगह स्थानों पर शल्य चिकित्सा प्रभावी रूप से कामयाब रही है। वियतनाम जुड़ गए, जर्मनी जुड़ गए, इटली जुड़ गए, अनेक देश जो खंड हुए थे जुड़ गए, बहुत जल्दी जुड़ गए। कुछ को जुड़ने में कई वर्ष लगे, हमें भी लगेंगे जरूर वर्ष, लेकिन हम जुड़ के जरूर हैं। बिल्कुल भी हमें आपत्ति नहीं है मुसलमानों से, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर देश को टुकड़े किया, देश को खंड किया। हमें बिल्कुल भी उनसे आपत्ति नहीं है, वो हमारी तो हैं। हम 4, 5, 10, 15, 20 पीढ़ी पहले जाएंगे तो हमारे भाई बहन तो हैं। वो कैसे उनके पर अत्याचार हुए होंगे, कितना उन्हें कष्ट दिया गया होगा उनके पुरखों को, तब जाके उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया होगा ना। और फिर इस्लाम के नाम पर देश को टुकड़े भी कर दिए। कोई नहीं, जब इस दुनिया में हम धर्म के ऊपर सोचेंगे ही नहीं, हम केवल राष्ट्रवाद को सोचेंगे, केवल भारतीयता को सोचेंगे, तो फिर न तो कोई इस्लाम रहने वाला है, न कोई हिंदू बोलने वाला है अपने आप को, न कोई सिख बोलने वाला है, न कोई ईसाई बोलने वाला है। सब बोलेंगे हम भारतीय हैं। तो उस दिन हम भारत के उन टुकड़ों को जोड़ पाएंगे। तो जिस दिन हमारा शल्य चिकित्सा, हमारा जिस दिन सर्जरी होगी ना, जिसमें ऑपरेशन होगा उनको हाथों बाजू को जोड़ने के लिए, उसके पहले डॉक्टर जब कोई सर्जरी करता है तो दवाइयाँ देता है, तो कि आपकी बीपी हो रहा है, बीपी कंट्रोल हो जाए, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी सही हो जाए, आपकी अन्य कुछ और छोटी छोटी बीमारियाँ वो दूर हो, उस दवाई देता है, तैयार करता है बॉडी को। उसके बाद में सर्जरी करता है, उसके बाद में हमारे बाजुओं को जोड़ता है। तो चल रही है सर्जरी। अभी कुछ दिन पूर्व नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा अयोध्या में कि आज भारत देश 600 वर्ष की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। वो भी एक दवा थी इस पूर्ण सर्जरी को होने से पूर्व। एक विदेशी आक्रांता बाबर ने भारत की अस्मिता, भारत के मन को पराधीन किया। उसने वहाँ जहाँ हमारे सबसे आराध्य श्री राम जन्म लिए थे, उसी स्थान पर उसने एक
ढांचा बना दिया। इससे समस्त भारतीयों का मन पराधीन हुआ, उस पराधीनता से मुक्ति हुई, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा उसने। वो एक दवा थी हमारे शरीर को स्वस्थ करने की। आज हम कई प्रकार की बीमारियों से बुरी तरह जग रहे हैं। हम सब भारतीय हैं, लेकिन हम अपने आप को आज भी इस प्रकार से अंग्रेजों ने, क्योंकि 200 वर्षों तक शासन किया, अंग्रेजियत में जकड़े रहे। हमारी भाषा के अंदर कब अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, हमारी भाषा के अंदर कब पारसी भाषा के शब्द आ जाते हैं, हमारी भाषा के अंदर कब अरबी भाषा के शब्द आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। चलिए, भाषा तो अच्छी होती है, भाषा हमको सीखनी भी चाहिए, लेकिन वो किस तरह से आ गई है, मिल गई है, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन हमारी मानसिकता भी अंग्रेजियत हो गई है, हमारी मानसिकता भी इस्लामिक हो गई है। हम पर्दा प्रथा करते नहीं थे, आज पर्दा प्रथा करते। इनसे मुक्त होना है हमें। तो ये जो छोटे छोटे हमारे पराधीनता के जो संकेत हमारे जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं, आज भी राष्ट्रीयता की, हिंदुत्व की बात की जाती है। हिंदुत्व का मतलब क्या? भारतीयता। जब भी इसकी बात की जाती है तो बहुत बड़ा जनमानस बोलते हैं नहीं, आप तो बिल्कुल सांप्रदायिकता फैला। जब तक मन से ये बात निकलेगी नहीं, इस देश में, भारत में भारतीयता बोलने पर सांप्रदायिकता जब तक बोलना छोड़ेंगे नहीं लोग, तब तक वो लोग उससे पराधीन ही है। वो मन से पराधीन है, तन से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन मन से पराधीन है। उनको अपने मन से इस पराधीनता को निकालना है, और स्वाधीनता तभी हम सच्चे मायनों में स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो हम इस दिन को, 15 अगस्त वाले दिन को सदैव प्रतिवर्ष हम 2-3 बातों का ध्यान रखें हमेशा, कि हमें पूर्ण रूप से स्वाधीन होने के लिए अपने उन 2 कटे बाजुओं को, और भी जो हमारे देश से खंड खंड हुए टुकड़े हैं, उन्हें जोड़ना है। इस देश को अखंड भारत के रूप में पुनः देखना है। ऐसा संकल्प लेने का दिवस है आज। साथ ही साथ में हमें अपने आप को पूर्ण रूप से स्वाधीन बनाने के लिए मन से, तन के साथ ही साथ, और अपने कर्म से, अपनी भाषा से, अपने हाव भाव से, अपनी संस्कृति से पूर्ण रूप से भारतीय बनना है। विदेशी दासता से अपने आप को मुक्त करना है। हमें अपनी वस्तुओं से प्यार करना है। जिस दिन हम अपने देश से, अपने वस्तुओं से, अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे ना, उस दिन अपने आप को स्वर्ण स्वाधीन हम समझ पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था लाहौर में एक स्पीच के दौरान, कि मैं जब 84 जन्मों की योनियां भोगने के बाद कोई पुण्य कर्म करे होते हैं हमने, और वो पुण्य कर्म इतने अधिक संचित हो जाते हैं कि ईश्वर अब हमें सोचता है कि इसे मानव रूप में जन्म देना है, तो मानव रूप में हम जन्म प्राप्त करते हैं पूरे विश्व में। इतने सारे पुण्य संचित होंगे, लेकिन जब जितने मानव रूप में जन्म लेने के लिए इतने पुण्य संचित होने चाहिए, जब उसके दुगने पुण्य हो जाते हैं किसी के संचित, तो उसका जन्म भारत भूमि में होता है। जो पुण्याई दुगनी हो जाती है, तो उनका जन्म भारत भूमि में होता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और उस भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मैं भारत देश को छोड़कर विदेशों में भाषण देने के लिए नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गए। हम लोग इतनी सौभाग्यशाली हैं, इस पुण्य भूमि में जन्म लिया है, और फिर भी हम बोलते हैं अमेरिका सुंदर है, अच्छा है। फिर भी हम बोलते हैं यूरोप सुंदर है, अच्छा है, बाकी देश सुंदर है, अच्छे। अरे इसको स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए ना। प्रकृति हम पे कितना सब कुछ न्यौछावर करती है। इन देशों में तो आलू और चावल के अलावा कुछ नहीं उगता, कई देशों में, जिसे हम सुंदर बोलते हैं। हमारे देश में क्या नहीं उपजता, क्या नहीं दिया भगवान ने हमारे देश को। हम अपने देश से प्यार तो करें, हम अपने देश की बनी वस्तुओं से प्यार करें, नहीं करते हैं। हम बोलते हैं चाइनीज वस्तु ज़्यादा बढ़िया, भारतीय खराब। चाइनीज कपड़े ज़्यादा बढ़िया, पाकिस्तानी कपड़े ज़्यादा बढ़िया, यूरोपियन कपड़े ज़्यादा बढ़िया, भारतीय नहीं। वहाँ की वेशभूषा अच्छी, हम तो वैसे ही रहेंगे। भारतीय वेशभूषा से हमें परहेज है। मुझसे जिनको बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती है, पता नहीं क्यों, मुझसे ही सबसे होता होगा ऐसा, कि पता नहीं क्यों लोग जानबूझकर अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि मुझे मालूम है वो अंग्रेजी शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, फिर भी अंग्रेजी बोलते हैं। मैं उनसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, फिर भी अंग्रेजी बोलते हैं। उनका जन्म हुआ हिंदी बोलते हुए, पूरी उन्होंने
शिक्षा ग्रहण की हिंदी बोलते थे, हिंदी उन्हें अच्छे से आती है लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं। तुम किस तरह की मानसिकता में जी रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा शिक्षित, अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा बड़ा, अंग्रेजी बोलने वाले का स्टेटस ज्यादा अच्छा। यही है हमारी पराधीनता की मानसिकता जो हमारे अंदर घर की हुई है। इससे मुक्त होना है, तभी हम स्वाधीन होंगे सही मायनों में। जिस दिन हम गर्व करेंगे कि मेरे को हिंदी बहुत शुद्ध बोलनी आती है, मैं हिंदी बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ और मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ, हिंदी की बात नहीं। यदि मैं तमिलनाडु में रहता तो मैं ऐसा बोलता कि मैं तमिल में बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ, मेरे को तमिल बहुत अच्छे से आती है, मुझे अंग्रेजी से प्रेम नहीं है। मैं केरला में रहता तो मैं बोलता मलयालम बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, मुझे मलयालम बहुत अच्छे से आती है, उस पर मैं गर्व करता। अंग्रेजी बोलनी आती है, इस पर गर्व नहीं करता। और हाँ, हम इस इतने सुंदर देश में रहते हैं जहाँ पे इतनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो क्यों ना ऐसा संकल्प लें कि हम अपनी मातृभाषा जो है हमारी है, मैं तेलुगु सीखता हूँ, तेलुगु के साथ साथ में तमिल भी सीख लूँ, मलयालम भी सीख लूँ। मैं पंजाब में रहता हूँ तो पंजाबी भाषा जानने के साथ साथ में क्यों ना बांग्ला भी सीख लूँ। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ तो बांग्ला भाषा मुझे बहुत अच्छी आती है, तो बांग्ला भाषा सीखने के साथ साथ मैं क्यों ना एक कन्नड़ भाषा भी सीख लूँ। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से बोलनी आती है, तो मैं क्यों ना हिंदी के साथ साथ कोई एक अन्य भाषा साउथ की या नॉर्थ ईस्ट की सीख लूँ। मैं अपनी भारतीय भाषाओं से प्रेम करूँ ना, मैं अंग्रेजी सीखने के प्रति क्यों मारा जाता हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं अरबी भाषा सीखूं, तो विदेशी भाषाओं के पीछे क्यों मारा जा रहा हूँ, जबकि हमारे भारत देश में इतनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं। अरे विदेश में बनी हुई हाथ से बनी हुई चीजें जो टूट जाए, बड़े राजी लेके आते हैं खुशी से, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट। हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट की तो तुलना ही नहीं थी। मलमल की हमारे यहाँ पे बनी हुई चद्दर पूरी की पूरी माचिस की डिबिया में बंद करके रख दो आप, इतना सुंदर मलबल हमारे देश में अभी बनता है, अभी बन सकता है। हम पसंद तो करें, हम चाहें तो सही, खरीदो तो सही। खादी ग्रामोद्योग सरकार ने प्रारंभ किया खादी के वस्त्र बेचने के लिए, और इस प्रकार से खादी के वस्त्र लोग खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, और उसको प्रमोट करता है, वो सब्सिडी देता है उनको, क्योंकि थोड़े महंगे बनते हैं। इनसे आके पॉलिस्टर से, टेरिकॉट से थोड़ा महंगे पड़ते हैं, वो मशीनों से बनते हैं, हाथ से बनते हैं, थोड़े हाथ से बनी चीज़ें महंगी लग सकती हैं। और क्योंकि इसको कोई खरीदता भी है तो बेचारे क्या करें, तो फिर थोड़ा सा पूरे महीने भर में बनाया एक कपड़ा और वो बिका, तो क्या खाएगा। तो सरकार ने कुछ प्रयास किया, वो बिकने लगी। ये सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमें अपने लिए अपनी बनाई चीज़ों से प्रेम नहीं है, बताइए, विदेशों में बनाई चीज़ों से प्रेम। आप कोशिश तो करिए, हमारे देश में बने हुए मोबाइल खरीदने का प्रयास तो करिए, तो हमारे देश की कंपनियां बढ़ जाएंगी ना। आज भी मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस, जूम क्लासेस लगा, वेबएक्स पे क्लासेस लगाए। चलिए, हमारे भारत देश में बना हुआ कोई सॉफ्टवेयर नहीं था इस प्रकार का जिसमें क्लासेस लगा सकते थे, तो हम लगाते। जब आज है ना, जियो मीट आ गया ना, हमारे देश का बना हुआ सॉफ्टवेयर, इस पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं करते मीटिंग। मुकेश अंबानी ने तो अपने पूरे भारतवर्ष में जितने भी उसके कर्मचारी थे उनके साथ कर ली, और भी लोग कर रहे हैं, मुफ्त भी है, 1 घंटे की भी कर सकते हैं, वो तो पैसे भी लेते हैं, आधे घंटे से ऊपर होते ही बंद कर देते हैं, फिर भी वहीं पर जाए जा रहे हैं। सरकार ने बंद किए चाइनीज ऐप, चाइना के साथ इतना विवाद हुआ, सरकार को कोशिश करनी पड़ी चाइनीज ऐप बंद करने के लिए। हमने स्वेच्छा से अपने मोबाइल में उसको डिलीट नहीं किया। चाइना हमारे अंदर घुसा जा रहा है, हमारे जमीन पे कब्जा किए जा रहा है, हमारे सैनिकों को मारे जा रहा है, इसके बाद भी हम चाइनीज ऐप को बड़े प्रेम से यूज करते हैं। शर्म भी नहीं आती हम लोगों को, बेशर्म बने हुए, पता नहीं क्या सोचते हैं हम, क्या करना चाहते हैं इस देश का। अरे इस देश से इतनी नफरत हो तो फिर क्यों है इतनी नफरत। प्रेम करिए ना इस देश से, इस देश की बनी वस्तुओं से प्रेम करिए ना, इस देश के निवासियों से प्रेम करिए ना, इस देश के नागरिकों से प्रेम करिए ना, इस देश की भाषा से प्रेम करिए ना, इस देश के अंदर उपजे हुए अन्न से प्रेम कीजिए ना, इस देश में उपजे हुए फलों से प्रेम कीजिए ना। इतने सुंदर सुंदर आम के फल हमारे देश में होते हैं, जिन्हें खाने के बाद में ऐसा लगता है जैसे अमृत खा लिया हो, लेकिन ना, वो न्यूजीलैंड में होता है कीवी,
200 रुपये का एक मिलेगा, उससे लाएंगे और बड़े चाव से इतना काट काट के खाएंगे, खट्टा खट्टा और लगेगा, लेकिन बड़ा आनंद लेंगे। विदेशी फल है। शादी विवाह पार्टियों में कीवी काट के रखा था, लोग कीवी पे ऐसे पड़ता रहता है, कीवी खा लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बात फल की निंदा की नहीं है, अच्छा है फल, कीवी भी खाना चाहिए, तो इतना महंगा है, वहाँ से आ रहा है, वहीं होता है। लेकिन वो मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ, विदेशी फल है इसलिए अच्छा लग रहा है, कीवी है इसलिए नहीं। ये मानसिकता, दास्ता की मानसिकता, हम सदियों से गुलाम रहे, कसूर हमारा उतना नहीं, हमारी खून में घुस गई है ये दास्ता। हजार साल से ऊपर की दास्ता थी, कैसे निकलेगी कुछ 100 सालों में, लेकिन निकालनी पड़ेगी। निकालिए और सही मायनों में स्वतंत्र होइए। कि मुझे इशारे हो रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा सा कम करिए, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आज ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं हमारे टीचर्स, बहुत अच्छी बात है। और नव भारतीय स्टडी सर्कल ऐसा करके एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर वो पोस्ट भी की जाती हैं। मेरे इस बात को पोस्ट की जाएगी। विद्यार्थी लोग, मैं विद्यार्थियों को संबोधन कर रहा हूँ, आप लोग जरूर मेरे इस बात को सुनिएगा। और सही मायनों में आप ही हैं, हम लोग तो बड़े हो गए, बूढ़े होने जा रहे हैं, हम लोगों के खून में जो दास्ता घुसी हुई है वो पता नहीं निकलेगी कैसे निकलेगी। आपका तो अभी ताज़ा खून है, आपको मत घुसने दीजिए उस दास्ता को। अपने देश से प्यार करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, लोकल के लिए वोकल बनिए, तो लोकल के लिए वोकल बनिए। धन्यवाद। जय हिंद।